एशियाई खेलों के गोल्ड मेडल विजेता पूर्व मुक्केबाज नंगमगोम डिंगो सिंह का निधन हो गया है। डिंगो पिछले कुछ वर्षों से बीमारियों से जूझ रहे थे। साल 2017 से उनका लीवर कैंसर का इलाज चल रहा था। पिछले साल डिंगो कोरोना से भी संक्रमित हुए थे, लेकिन इस मुक्केबाज ने वायरस को हरा दिया था। डिंगो के निधन पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संवेदना प्रकट की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की करीबी नेता डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फिरदौस टीवी शो की रिकॉर्डिंग के दौरान पाकिस्तानी सांसद को थप्पड़ मारती नजर आ रही है। पीड़ित सांसद बिलावत भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कादिर मंडो खेल है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से अभी राहत के संकेत ही मिल रहे थे कि कोरोना से होने वाली मौतों ने सबको चौंका दिया है। कोरोना ने मौतों के मामले में अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के चलते 6148 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक दिन में कोरोना से हुई इतनी मौतों ने एक बार फिर लोगों को परेशानी में डाल दिया। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध हमेशा से ही बड़ी समस्या रहे हैं। लगातार इस मसले पर समाज में काम करने की सलाह दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने बयान दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की वजह उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती का असर अब दिख रहा है। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर नए आईटी नियमों को मानने को तैयार हो गया है। ट्विटर ने सरकार से पत्र लिखकर कहा है कि नए आईटी नियमों के अनुसार मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फरहाद की अचानक मौत की खबर सुन संगीत जगत में मातम पसर गया है। सिंगर आतिफ असलम ने दुख जताते हुए लिखा, थैंक यू फती, हमें इतना बेहतरीन संगीत, अच्छे पल और मेरे पहले एल्बम को प्ले करने के लिए। मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन के लिए रोमांचित था। मैंने लिरिक्स भी खत्म कर लिए थे, पर मुझे नहीं पता था कि यह नहीं हो पाएगा। दुनिया के कई देशों में 12 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है और अब इससे छोटे बच्चों की वैक्सीन पर काम हो रहा है। अमेरिकी कंपनी फाइजर 12 साल से छोटे बच्चों पर एक बड़ा क्लिनिकल ट्रायल करने जा रही है। 6 महीने के बच्चे भी होंगे शामिल, जिसके नतीजे सितंबर तक आ सकते हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपनी तैनाती को एक बार फिर बढ़ा दिया है। इसके साथ ही चीनी वायुसेना ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता की दौड़ में सबसे आगे समझा जा रहा था। ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था और एक तरीके से यह माना जाने लगा था कि बीजेपी वहां सत्ता में आ ही रही है। लेकिन जब 2 मई को वोटों की गिनती हुई तो खेल पलट गया। टीएमसी चुनाव जीत गई। मेहुल चोकसी खुद को हनी ट्रैप का शिकार बता रहा है, लेकिन उसके डोमिनिका पहुंचने के मामले में जिस महिला का नाम सामने आ रहा है, उसने मेहुल के इन आरोपों को नकारा है। मेहुल चोकसी ने अपने रिश्तों का पूरा सिलसिला बताया। बारबरा के मुताबिक मेहुल चोकसी ने उसे डेट करने के लिए अपना फर्जी नाम बताया था, जबकि वो उससे खुलेआम मिलती थी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद कई नेताओं ने अलग अलग बयान देने शुरू कर दिए हैं, तो वहीं चुनाव के वक्त तृणमूल कांग्रेस से आए नेताओं के घर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता सौमित्र खान ने ऐसे नेताओं पर निशाना साधा है और उनकी तुलना कुत्तों से कर दी है। नेपाल को हाल ही में योग गुरु रामदेव की ओर से कोरोनिल किट बतौर गिफ्ट के तौर पर दी गई थी, लेकिन नेपाल के आयुर्वेद एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन विभाग ने कोरोनिल के वितरण पर रोक लगा दी है। नेपाल की ओर से कहा गया है कि पतंजलि की ओर से 1500 कोरोनिल किट को लेने के दौरान सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक फजले मसूद का निधन हो गया है। पूर्व विधायक फजले मसूद कांग्रेस पार्टी के टिकट पर देवरिया से विधायक और विधान परिषद सदस्य रहे। फजले मसूद कांग्रेस से अलग हुई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चले गए थे और उसके प्रदेश अध्यक्ष भी बने। ऑक्सीजन विवाद में घिरे आगरा के पारस हॉस्पिटल के नाम देर शाम एक और बड़ा विवाद जुड़ गया। अस्पताल सीज किए जाने के आदेश के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने हॉस्पिटल के गेट पर जमकर गुंडे दिखाई। उन्होंने अस्पताल के बाहर खड़े लोगों के साथ जमकर मारपीट की। छत्तीसगढ़ में चयन सूची जारी होने के बाद 2 वर्ष से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं D.Ed B.Ed संघ ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम से मुलाकात की। मंत्री ने संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात तो की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद संघ ने आंदोलन जारी करने की घोषणा की है। 2 महीने से ज्यादा समय बंद रहने के बाद मंगलवार से चौइथराम थोक मंडी में व्यापार शुरू हुआ। फिलहाल मंडी में प्रशासन ने सिर्फ प्याज की नीलामी शुरू की है। पहले ही दिन लगभग 25,000 बोरी प्याज मंडी में पहुंचा। कारोबार के पहले दिन उपज के दामों ने किसानों को खुश कर दिया। पहले दिन की नीलामी में बेस्ट क्वालिटी का प्याज 1800 रुपए क्विंटल तक बिक गया। केंद्र सरकार ने कोविन पोर्टल पर एक नया फीचर जोड़ दिया है। इससे अगर वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में किसी तरह की गलती हो गई है तो उसे कोविन पोर्टल के जरिए ठीक किया जा सकेगा।
इसके जरिए नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर से जुड़ी गलतियों को सुधारा जा सके। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस में जितिन का पद काफी बड़ा था, वह मनमोहन सरकार में मंत्री रहे। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जनगणना में पिछड़ों और अति पिछड़ों की गिनती नहीं किए जाने पर फिर सवाल उठाया है। उन्होंने मंगलवार रात 2019 के ट्वीट को रीट्वीट किया है। कहा कि केंद्र सरकार जनगणना में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियार, सुअर सबकी गिनती करती है, तो पिछड़े और अति पिछड़ों की गिनती करने में क्या परेशानी है। तृणमूल सांसद नुसरत जहां ने बुधवार को पति निखिल जैन से अलग होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने निखिल पर अपने अकाउंट से पैसे निकालने का आरोप लगाया है। नुसरत ने कहा कि अलग तो हम पहले ही हो गए थे, लेकिन मैंने यह बात आज सबके सामने रखी क्योंकि मैं चाहती थी कि पर्सनल लाइफ को अपने तक ही रखूं। दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को मुंबई पहुंच गया। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर और रायगढ़ के जिलों में 9 और 10 जून के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तबीयत बिगड़ने पर बुधवार को उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनका एंटीजन टेस्ट कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जांच में हल्का इन्फेक्शन पाया गया है। इसके चलते फिर से RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा। मध्य प्रदेश बीजेपी में बंद कमरों की सियासी बैठकों के बाद कार्य समिति सूची को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल ये उठ रहा है कि सूची बाहर कैसे आई। बताया जा रहा है कि लिस्ट इंटरनल एनालिसिस के लिए बनाई गई थी। इसी में जाति का उल्लेख था। संभवतः गलती से सूची पब्लिश हो गई। जैसे ही विवाद हुआ तो तुरंत हटा ली गई है। सूरत के सलाबतपुरा में चॉकलेट लेने गई 11 साल की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 32 साल के विवाहित आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को 7 लाख मुआवजा चुकाने का भी आदेश दिया। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों पक्षों में सुलह के बावजूद पीड़िता ने अपने बयान दिए और अदालत के सामने पेश किए। मध्य प्रदेश के पश्चिम रेलवे मंडल कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से कोरोना बचाव को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया, जिसमें 45 साल से अधिक उम्र वाले करीबन 500 कर्मचारियों को वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाया गया। कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा ने बुधवार को गो अभ्यारण्य सालरिया का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गो अभ्यारण्य परिसर में 35 लाख रुपए से निर्मित होने वाले शिलान्यास कार्यों के निर्माणाधीन स्थल पर जाकर अवलोकन किया। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के ऋषिनगर में मामूली विवाद के चलते फिर एक हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले 2 पक्षों के बच्चों के बीच विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर तलवार व चाकू चलाए गए, जिसमें एक 22 साल के युवक की हत्या हो गई। बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को MY अस्पताल भिजवाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन आगर की मांग है कि उन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता है, इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों की साप्ताहिक अवकाश मिल सके। इस हेतु रिलीवर की व्यवस्था की जाए, जिससे कि कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश मिल सके। इसके लिए अधीक्षक यंत्री से मांग की गई। इंदौर जिले में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन व जिला प्रशासन की गाइडलाइन के पालन को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला न्यायालय में विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा वकीलों से मुलाकात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना लॉन्च की है, जिसमें यदि आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो हिस्सा ले सकते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना का नाम युवा है। इसके जरिए लेखकों को अपनी कलम के जरिए से भारतीय विरासत और इतिहास को बढ़ावा देना होगा। इस योजना के तहत चयनित लेखकों को 50,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकील की पत्नी का अपहरण कर 1 करोड़ फिरौती मांगने वाले व्यक्ति को पुलिस और STF ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया है। महिला को सकुशल बरामद कर लिया गया है। हालांकि किडनैपिंग में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। इसके लिए पुलिस छापेमार कार्यवाही कर रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार विपक्ष ही नहीं बल्कि अपनों का भी सामना कर रही है। जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर को हटाने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह चौटाला और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह चिरवासा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल उठाए थे। इसके बाद देर रात सरकार की ओर से एक जांच रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें दावा किया गया कि मेयर ने कमिश्नर के साथ अभद्रता की थी। संसद में मुखर रहने वाली महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा एक बार फिर सुर्खियों में है। बीते दिन फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में नवनीत राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा। अदालत ने उनके जाति प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया है। देश में कोरोना की रफ्तार काबू में है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से कम रहा। इस दौरान 92,719 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है और 2,222 लोगों की संक्रमण की वजह से जान गई। अच्छी बात यह भी है कि इस दौरान 1,62,280 संक्रमित ठीक हो गए। मध्य प्रदेश कैबिनेट की पहली फिजिकल मीटिंग में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नाराज हो गए। बैठक में उन्होंने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण NVDA के 3 सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़
रोड के टेंडर बुलाने पर आपत्ति जताई है। यूपी के बाराबंकी में तेज बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। यहाँ तूफान से घर की दीवार गिरने से 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। दीवार गिरने से कई मवेशी भी मरे हैं, कई जगह पेड़ गिर गए और फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा फिर कसा है। हलवासिया मार्केट में पीड़ित चालक व सहकर्मी को गन पॉइंट पर गुर्गों ने बंधक बनाकर धमकी और मारपीट के बाद लूट की थी। इस मामले में पुलिस केस नहीं दर्ज कर रही थी, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री की कॉल के बाद हजरतगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने 27 अप्रैल को होशंगाबाद जिले के निरीक्षण में जिला अस्पताल परिसर में बन रहे मिनी ऑक्सीजन प्लांट को 15 दिन में शुरू करने का दावा किया था। 42 दिन में ढांचा ही खड़ा हुआ है। गुना में पंचायत मंत्री का दावा झूठा निकला। स्वास्थ्य मंत्री चौधरी का दावा पूरी तरह फेल साबित हुआ। मामला भिंड के भरोली थाने के सीतारामपुरा गांव का है, जहां भांजे की हत्या के मामले में 45 दिन सजा के तौर पर समाज और गांव से बाहर रहेंगे। पाप धोने के लिए गंगा स्नान, फिर कन्या भोज और भंडारा देंगे। इसके बाद ही समाज में शामिल होंगे। जबलपुर के सिविल लाइन थाना परिसर में एनएसयूआई के अध्यक्ष ने सरेआम गुंडागर्दी की। अध्यक्ष ने अपने ही संगठन के पूर्व महासचिव को लात घूंसों से पीट डाला। पुलिस वालों ने बीच बचाव की कोशिश तो की, लेकिन सख्ती से रोकने का प्रयास नहीं किया। आरोपी पुलिस के सामने ही उसे पीटता रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नए ओएसडी तुषार पंचाल को कांग्रेस ने घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तुषार के एक ट्वीट को शेयर किया है, जिसमें पंचाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी की थी। कांग्रेस ने लिखा है कि शिवराज ने छेड़ी मोदी के खिलाफ जंग, मोदी को घोर विरोधी बनाया। ओएसडी सोशल मीडिया पर मोदी की खिल्ली उड़ाने, उनके कद को छोटा करने और बीजेपी के सिद्धांतों पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले को शिवराज ने अपना ओएसडी बनाया। योगी के बाद अब शिवराज कमजोर करेंगे मोदी का राज। मौसम और मानसून के आगमन की वजह से पिछले 24 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को कई राज्यों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ऑक्सीजन का मॉक ड्रिल पर 22 लोगों की जान लेने वाले आगरा के पारस अस्पताल को प्रशासन ने सील कर दिया है। साथ ही इसके संचालक के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बैठक कर इस घटना पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वैष्णो देवी मंदिर में मंगलवार शाम को भीषण आग लग गई। इस आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग मंदिर की गुफा से 100 मीटर की दूरी पर कालिका भवन के पास काउंटर नंबर 2 पर लगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया। दावा किया गया था कि वेबसाइट को पहले से बेहतर बनाया गया है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद नई वेबसाइट में गड़बड़ियों की शिकायतें आने लगी। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेमणि की क्लास लगाई है। नए पोर्टल को डिजाइन और मेंटेन करने की जिम्मेदारी इंफोसिस को ही दी गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भविष्य की राजनीति का खाका दिल्ली में करीब करीब तय कर लिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दिल्ली की बैठक में साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया गया है। माही विज ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उनके भाई का 1 जून को निधन हो गया था। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की और एक्टर सोनू सूद को शुक्रिया कहा। दरअसल सोनू ने माही के भाई को हॉस्पिटल दिलवाने में मदद की थी। माही ने उसके साथ सोनू के द्वारा किए गए पोस्ट को भी शेयर किया, जिसमें सोनू ने उनके भाई का जिक्र किया था। बॉलीवुड की पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर सहर अली लतीफ का सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। द लंच बॉक्स और दुर्गावती जैसी कई फिल्मों में कास्टिंग कर चुकी सहर की दोनों किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मांजरेकर ने हाल ही में ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर्स के नाम बताए थे, जिसमें उन्होंने अश्विन को शामिल नहीं किया था। उन्होंने इसकी वजह भी बताई थी। मांजरेकर के बयान पर अब अश्विन ने जवाब दिया है कि अश्विन ने ट्विटर पर मीम के जरिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तमिल फिल्म के डायलॉग का सहारा लिया। फैंस ने 2020-21 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अब तक बेस्ट टेस्ट सीरीज माना है। टीम इंडिया ने यह सीरीज अपने नाम की थी। वहीं 1999 की इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज दूसरे नंबर पर रही। आईसीसी ने महीने भर पहले सोशल मीडिया पर इस कंपटीशन की शुरुआत की थी।